पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारणा नंबर 103। यत्र यत्र मनो याति तत्तेनैव तत्क्षणं परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरंगस्ततो भवेत्। अर्थात यह मन वासनाग्रस्त है, अर्थात वासना का नाम ही मन है। इसमें वासना की तरंगें उठती रहती हैं। इन तरंगों के उठते रहने से ही वह विषयों की ओर भी भागता रहता है। बंदर की भांति एक ही विषय से दूसरे पर छलांग लगाता रहता है। शांत रहना इसका स्वभाव ही नहीं है। जिस प्रकार जल के हिलते रहने से उसमें चंद्रमा का बिंब स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार मन की चंचलता के कारण ही आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा अर्थात उस चैतन्य तत्व का अनुभव करने के लिए तंत्र ने 2 उपाय बताए हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, मन को स्थिर करना, उसकी इस चंचलता को रोकना। पहले धारणा संख्या 73 में बताया गया है कि जहाँ जहाँ मन की इच्छा जाती है, अपने मन को उसमें स्थिर कर देना चाहिए। वह अन्य सभी प्रकार के विषयों के संकल्प का परित्याग कर देना चाहिए तथा उसी में आत्मा की भावना करनी चाहिए। इससे भी मन स्थिर हो जाता है। धारणा संख्या 90 में भी वही कहा गया है कि जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं इसका अभ्यास करना चाहिए कि सभी कुछ भैरव स्वरूप ही है, भैरव से भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना करनी चाहिए, उसे शिव स्वरूप ही मान लेना चाहिए कि सभी शिव स्वरूप ही है, उसी से सब प्रकाशित है। ऐसी धारणा करने से ही मन स्थिर हो जाता है। धारणा संख्या 91 में भी यही कहा गया है कि जहाँ जहाँ विषयों में मन जाता है उनको चैतन्य स्वरूप ही मान लेना चाहिए, क्योंकि चैतन्य से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं। इसलिए इनको चैतन्य स्वरूप मान लेने से आत्मा का अनुभव होने लगता है। किंतु इस श्लोक में मन के विरोध की बात कही गई है कि अपनी चंचलता के कारण मन जहाँ जहाँ जाता है उन विषयों से उसको तत्काल हटा दें तथा यह मान लें कि इन विषयों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, ये भ्रमवश ही ज्ञात हो रहे हैं। यदि एक बार मन को इन विषयों से हटा देने पर भी यदि वह बार बार जाता है तो उसे बार बार हटाने का अभ्यास करें जब तक कि वह पूर्ण रूप से हटा नहीं जाता। फिर वह मन अपने वश में आ जाता है। गीता में भी यही कहा गया है कि यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय को रोककर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। पातंजल योग दर्शन में भी मन के निरोध का उपाय अभ्यास और वैराग्य को ही बताया गया है। उसमें कहा गया है कि उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। गीता में भी अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निरोध की बात कही गई है। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अतः उस चैतन्य तत्व को जानने की एक ही विधि है, चंचल मन को स्थिर करना। मन के स्थिर होते ही उस चैतन्य की अनुभूति हो जाती है।